सिटी वाला है वो भी हम लोग वहीं पर खत्म कर देंगे, लाइव में ही खत्म कर देंगे। फिर ट्यूसडे को मैं आपको ग्रेविटेशन का पोटेंशियल वाला पार्ट करा दूंगा, वो खत्म हो जाएगा। छोटा सा बचता है केप्लर्स लॉ, वो आपको मैं अलग से रिकॉर्ड करके दे दूंगा, ठीक है। फिर हमारे पास अगला चला जाएगा थर्मोडाइनमिक्स, मतलब थर्मल एंड थर्मो, ठीक है, क्लियर, यस। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ठीक है बेटा। ये आखिरी के 2-3 महीने बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, इसमें कई सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई सारे बच्चे बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है। और आपकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स, सारे, मैं हंसी मजाक में तो कभी कभार ऐसे बोलता हूं, लेकिन आपके सारे सब्जेक्ट्स आपसे बहुत एनर्जी मांगेंगे, आप हल्के फुल्के में नहीं कर सकते इनको, ठीक है। मैथ्स भी बहुत ज्यादा एनर्जी मांगेगा, केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा मांगेगा, और आपका फिजिक्स भी बहुत ज्यादा मांगेगा। अब ये सबके बस की बात होती भी नहीं है, रियलिटी में बता रहा हूं, सबके बस की बात होती नहीं है कि वो कंसिस्टेंट रह पाए। 2 दिन अच्छे पढ़ेंगे, तीसरे दिन सर हमें डिप्रेशन हो रहा है। तेरे जैसे बोलने वाले लाखों बच्चे होते हैं भाई। डिप्रेशन में भी पढ़ना पड़ेगा अगर तेरे को सिलेक्शन चाहिए, सीधी सी बात यह है। तेरे को अगर रोना पीटना है उसमें भी पढ़ना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं बचता यहां पर, ठीक है, कोई चारा नहीं बचता है। हर चैप्टर में कुछ आसान पार्ट है, कुछ कठिन पार्ट है। तुम हर बार कठिन पार्ट के ऊपर ऐसा एक एटीट्यूड बना लोगे कि यार ये तो मेरे को पढ़ना ही नहीं, ये तो मेरे लिए दिक्कत है, तो तू ये सोचना भाई, जो बंदा टॉपर बनता है, तेरे को वैसे तो सपने बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, है ना। तुम हमेशा सोचते हो कि यार मैं अच्छी जगह पर, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। टॉप 500 के जो बच्चे होते हैं ना, उनका कुछ वीक नहीं होता, पहले समझ ले, पहले समझ ले। मैं क्लियर बोल रहा हूं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, क्लियर बोल रहा हूं। किसी के लिए डिमोटिवेशन हो और किसी के लिए मोटिवेशन हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, रियलिटी में तेरे को मुंह पे मार देता हूं। पहले जो टॉप 500 में बच्चे आते हैं उनका कुछ वीक नहीं होता, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना मैथ्स, और ना ही उनके कुछ टॉपिक्स वीक होते हैं। उन्होंने सब पढ़ा होता है, सब अच्छे से पढ़ा होता है, सबकी डीप एनालिसिस कर ली होती है, तभी आप टॉप 500 में जाते हैं। 500 से 1000 तक की अगर मैं बात करूं तो उनके कुछ टॉपिक्स वीक होते हैं। चैप्टर, उनकी फिजिक्स अच्छी होती है, केमिस्ट्री अच्छी होती है, मैथ्स अच्छी होती है। हाँ, उनका पर्सनल इंटरेस्ट अलग होता है, लेकिन बीइंग अ टीचर मैं देखूं तो वो तीनों के सवाल लगा पा रहे होते हैं, और कुछ कुछ टॉपिक्स में वो अटकते हैं, तभी वो 500 से 1000 जाते हैं। 1000 से 2-2500 तक वाले बात बताऊं, वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 2 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, तीसरा सब्जेक्ट वीक होता है। वीक ऐसा भी नहीं कि भाई सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ऐसा वीक जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर मार रहे हैं, मैथ्स नीचे चली गई, मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर मार रहे हैं, केमिस्ट्री नीचे चली गई। और नीचे ऐसी तुम्हारी वाली नीचे नहीं कि भाई 0 ही आ रहे हैं, 10 ही मार्क्स आ रहे हैं, 20 ही मार्क्स आ रहे हैं, नहीं, वो स्कोर कर रहे हैं। मान लो अगर फिजिक्स में उनके 90 मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स में 80 आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में 60 आ रहे होंगे, ऐसा होगा कुछ स्कोर, डिफरेंशिएशन बढ़ जाती है। 2500 से अगर आप आगे जाओगे तो जो तीसरा सब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल कट ऑफ के आसपास होता है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, एडवांस में कट ऑफ भी है ना। एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा कर लोगे, 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे कर लिए, तीसरे में नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपको शायद ये भी कई बच्चों को नहीं पता होगा कि आपके एडवांस में कट ऑफ भी होती है, ठीक है। टोटल स्कोर ऑल्सो मैटर्स एंड इंडिविजुअल स्कोर ऑल्सो मैटर्स। ऐसा आप नहीं कर सकते। एक बच्चा गधा मेरे को पूछ रहा था कि सर मैं दो उसमें बहुत अच्छे कर लूंगा, मैथ्स और केमिस्ट्री बहुत, वो फिजिक्स कर लूंगा, मेरे से केमिस्ट्री नहीं हो रही या मैथ्स नहीं हो रही, मेरा सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं, ना ही एनआईटी में होगा तेरा सिलेक्शन। तुम में से अगर किसी में दिमाग चल रहा हो कि यार मेरी ना फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, मैं मैथ्स को छोड़ देता हूं, या मैथ्स केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, फिजिक्स को छोड़ देता हूं, अगर तुम्हारे दिमाग में सिलेक्शन ही नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम जेईई मेंस की बात करोगे तो हाई परसेंटाइल चाहिए, और हाई परसेंटाइल भाई साहब बच्चे 300 में से आप ये समझो 280 पर भी बहुत बैठे हुए हैं, ठीक है, 250 पर भी बहुत बैठे हुए हैं, तो हाई परसेंटाइल स्कोर है। तू 100 मार्क्स तू छोड़ करके जा रहा है और तू कह रहा है 200 मार्क्स का मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा, उसमें गलतियां भी करेगा, तू आगे 150 पर, तो जस्ट तेरी 93-94 परसेंटाइल हो गई, कुछ नहीं मिलने वाला। तेरे को तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। आईआईटी एडवांस के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आपका एक चैप्टर गुल होने लग गया है, गुल, ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट मैथ्स आप जस्ट कट ऑफ तक जा रहे हैं, तो आप 5-7 हजार तक पहुंच गए, जैसी मेरी कहानी थी। मैथ्स गुल था, फिजिक्स केमिस्ट्री के भरोसे गया था, लेकिन गुल में ऐसा नहीं, जस्ट कट ऑफ तक पहुंच पा रहा था मैं। हमारे टाइम पे 30-32 मार्क्स की कट ऑफ थी मैथ्स की, और मेरे जस्ट 35 मार्क्स आए थे मैथ्स में। अगर वो 30 होते और फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे और बढ़ गए होते 10-10, 15-15 मार्क्स, कुछ नहीं होता फायदा। समझ रहा है? ये आपकी एक अलग कहानी है। और अगर आपका एक सब्जेक्ट पूरा गुल हो गया, भले ही वो केमिस्ट्री हो, भले ही वो फिजिक्स हो, भले ही वो मैथ्स हो, एक चैप्टर पूरा गुल हो गया सब्जेक्ट, आपका सिलेक्शन आईआईटी से तो भूल जाओ, आप रेस से बाहर हो,
ठीक है। और जो आप ये रायता फैला रहे हो, कभी किसी चैप्टर को वीक कर रहे हो, कभी किसी चैप्टर को, ये पूरा सब्जेक्ट वीक हो रहा है। और आपको समझ आ रही है कि अगर आपके सारी चीजें इक्वल सिंक में चल रही हैं, इंटरेस्ट के साथ चल रही हैं, डीप एनालिसिस कर रहे हो, तो आप अच्छी रैंक पर जा रहे हो। आपका प्रिडिक्टर, रैंक प्रिडिक्टर यही है, ठीक है। मैंने अपने इतने साल के करियर के एक्सपीरियंस में मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा मैथ्स छोड़ के गया हो और टॉप 500 में आ गया, ऐसा नहीं देखा, ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट छोड़ के जाओगे, आप 2500 के पीछे ही हो, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट आप कितना खराब कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप ये सोचो कि सर मेरा तो वीक हो रहा है, सर मेरी तो केमिस्ट्री वीक हो रही है, मैं नहीं रट पाता, मेरी फिजिक्स वीक हो रही है, मैं नहीं सोच पाता, मेरी मैथ्स वीक है क्योंकि मैं इतना ज्यादा मैथ्स जानता नहीं। तो बेटा आईटी तो हट गया, तू रेस से हट चुका है। अब बात आई तेरी एनआईटी की। एनआईटी में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, हाई स्कोर। जेई एडवांस लो स्कोरिंग है, जेई मेंस हाई स्कोरिंग है। अच्छा स्कोर मारेगा तब जाके तेरा सिलेक्शन होगा। अब तू सोच रहा हो कि अच्छी एनआईटी में अच्छी ब्रांच, भाई 200 प्लस चाहिए, 220 230 प्लस चाहिए। तू अगर एक सब्जेक्ट वीक करके जा रहा है और दो सब्जेक्ट जो तू करके जा रहा है 100% एफिशिएंसी से तो करके नहीं आएगा कि सर 25 के 25 सवाल कर दिया सारे सही हो गए, ऐसा तो होगा नहीं, है ना, कुछ तो गलत होगा। और तू एक सब्जेक्ट वीक करके जा रहा है तो तेरे को लग रहा है कि तू 230 240 तक पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा भाई। ये गणित तेरे दिमाग में चलनी चाहिए रेदर देन रोने पीटने से, कि तेरे को चाहे जितनी भी दिक्कत हो तीनों सब्जेक्ट में मैक्सिमम पहुंचना है। क्योंकि जब फिजिक्स टफ होगी तो वो टफ होगी, जब केमिस्ट्री टफ होगी तो वो टफ होगी, उसमें हर कोई रो देगा, समझ रहा है। तो मैथ्स का भी इजी मीडियम, केमिस्ट्री का भी इजी मीडियम, फिजिक्स का भी इजी मीडियम 200 तक पहुंचा देता है। सभी में 20-30 मार्क कठिन आते हैं, तो कम से कम तू इजी मीडियम हर सब्जेक्ट का कर रहा है, हर चैप्टर का कर रहा है, तो कम से कम तू 200 तक पहुंच सकता है, 220 तक पहुंच सकता है, वहां पर भी एनआईटी पकड़ में आ जाएगी। इतना दिमाग लगाना पड़ता है भाई। अब यही बात मैंने एनालिसिस बोल दी ना, आधे बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार मेरा तो अभी तक एक सब्जेक्ट पूरा ही जा चुका है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सोच ले भाई, अभी भी तेरे पास 1.5 साल है, तू अगर इंप्रूव नहीं करना चाहता, उस सोच के साथ चलना चाहता है तो तेरे ऊपर है। हम तो यही बोलते हैं कि भाई आखिरी तक मेहनत करो, यू नेवर नो कब तुम्हारे दिन हो, है ना। गड्ढा मत बनने दीजिएगा, नहीं तो उसी में गिर जाओगे। मैंने अपनी करियर की तैयारी में एक गलती करी थी, मैथ्स जब मेरे से नहीं हो रही है तो मैंने उसको और नहीं किया, जानते हुए कि भाई रोज मेरे को मैथ्स के लिए टेंशन हो रही है, रोज सवाल नहीं बन रहे हैं, या रोज मेरा फिजिक्स का इंटरेस्ट है। कई बच्चे फिजिक्स को देखते होंगे यार मेरे से नहीं हो रहे, अब वो क्या करते हैं, मैं ना केमिस्ट्री और मैथ्स सुधार लेता हूं अपनी। कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं होता, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा यहां पर, समझ रहा है। जेई मेंस में क्योंकि पहला दरवाजा तेरा बोर्ड्स है, बोर्ड्स की तैयारी मैं तेरे को जब करवाऊंगा तो मैं बताता चलूंगा, और आखिरी में आकर के एक दिन में चीजें चेंज नहीं होंगी। बोर्ड्स का भी एक अलग स्ट्रेस आएगा, तो बोर्ड्स के लिए भी मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा। कई सारे बच्चे बीच में जुड़ते हैं, नवंबर में आके बोलेंगे सर मेरे को ना प्री बोर्ड्स में मैं फेल हो गया हूं, अब मेरे घर वाले मेरे को डांट रहे हैं, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, जेई मेंस मेरा होगा भी या नहीं होगा, मैं ड्रॉप ले लूंगा, ऐसी सोच आएगी। अगर अभी से नहीं सुधारोगे ना अपनी सोच, तो भाई साहब गड्ढे में गिरोगे, और आप अपने लिए गड्ढा बना रहे हो। आपकी मैथ्स वीक हो रही है, आपकी केमिस्ट्री वीक हो रही है, आपकी फिजिक्स वीक हो रही है, और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप दिन भर रो रहे हो, तो आप गड्ढा बना रहे हो और उसी में ही गिरोगे, फॉर श्योर उसी में ही गिरोगे, ठीक है। जानते हुए भी वो गलती मत करिए, ठीक है। जानते हुए कि भाई फिजिक्स वीक हो रही है, मेहनत कर, उसका और कोई चारा नहीं। कोई भी आकर के ये बोल देगा भाई तेरी फिजिक्स वीक है, तू ये पढ़ ले, इससे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं बिलीव मी, तेरे को ये पूरे प्रोसेस से जाना पड़ेगा, पूरे प्रोसेस से। अगर वही चारा होता, मेरे को भी पता है, वही चारा होता तो मैं स्टार्टिंग से वही करा रहा होता कि भाई ये देख, ये कर ले हो जाएगा सिलेक्शन, ये कर ले हो जाएगा। मैं पूरा डिटेल में क्यों जा रहा हूं कि किसी को नहीं पता भाई कब कौन सा सवाल कहां से घुमा के पूछा जाएगा। तेरे अंदर थॉट कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। जब हम लोग कठिन सवालों की बात करते हैं, समय लेके करते हैं, कुछ चीजों को रोकते हैं कि भाई अभी रुक जा, अभी इतनी सारी चीजें दिमाग में जाएंगी, थॉट कैपेसिटी बनेगी ही नहीं। हमें सोचना इंपॉर्टेंट है रेदर देन टॉपिक कंप्लीशन, समझ रहा है। तो ये हमें पता है कि भाई बच्चे को अचानक इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में डालूंगा तो बस पैनिक करेगा, पढ़ेगा नहीं। तो जो बच्चे सर सीएम फ्रेम कब होगा, भाई जब मैं पढ़ाऊंगा तो तेरे को अपने आप मिल जाएगा। मैंने कहा था ना जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उस दिन मेरे से बोलना कि सर ये चीजें छूट गई हैं, अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, जब तक चलेगा तब तक मैं पढ़ाता चलूंगा, ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोग बेटा, आप में से देखो हर साल अर्जुना एंड लक्ष्य में से बहुत अच्छे सिलेक्शंस होते हैं। इस साल देखना, आपको इस साल भी लक्ष्य से बहुत अच्छे सिलेक्शंस मिलेंगे, प्रयास से भी मिलेंगे,
लेकिन जो बच्चा अर्जुना और जेई दोनों को सिंक करके पढ़ता है उसके ज्यादा अच्छी क्वालिटी के सिलेक्शन भी होते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी ज्यादा होते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। तो आप उसी प्रोसेस में आप उसको वैल्यू करिए भाई, उसको वैल्यू करिए। आपको जो स्ट्रगल दिख रहा है वो दैट इज वेरी जेन्युइन स्ट्रगल। आप उसमें कोई शॉर्टकट्स मत ढूंढने लगिएगा कि यार हमें भैया ने बताया ये कर लो, भैया ने बताया वो कर लो। भाई वो भी इसी रास्ते से निकल के आए हैं, उन्होंने भी स्ट्रगल करा है, उन्होंने भी सवाल लगाए हैं। और मैं बता रहा हूं कि हो सकता है उनके लिए कुछ चीजें काम करी होंगी, वो बता सकते हैं कि भाई ये कर ले वो कर ले, प्लस माइनस होगा, फॉर श्योर होगा, वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है मैंने जो तैयारी करी थी, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने एक तरीके से तैयारी करी, ये भाई बहुत सही थी। हो सकता है आधे बच्चे सिंकी ना हो, वैसे दिन रात लगने के लिए तैयारी ना हो, है ना। तो मेरी तैयारी करने का जो तरीका था वो मेरे लिए सेट हो गया। वो मैंने ढूंढा कि यार मेरे लिए ना ऐसे ऐसे पढ़ने से सही होता है, तो वो मैंने ढूंढा और मेरे लिए काम कर गया। अब मैं तेरे को बोल दूं कि भाई उसी तरीके से तू पढ़ ले, तेरा नहीं हो पाएगा भाई। कई सारे बच्चों के जिनका नहीं हो पाएगा। तो ये आपको इसी प्रोसेस में ही समझ आएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बीइंग अ टीचर मैं हर कोई यही बोलूंगा कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मत चलिए। मैं आपको आगे की प्रॉब्लम्स बता सकता हूं कि भाई ये दिक्कतें आएंगी, मैं पढ़ा सकता हूं, चलना आप ही को पड़ेगा, चलना आप ही को पड़ेगा। और उसमें जो दुख आएगा वो आप ही का दुख होगा, उसका निवारण भी आप ही को करना है। हां, मैं आपको रास्ते में बताता चलूंगा कि बेटा ये देखो ये है, ये बेटा ये देखो ये है, लड़ना तेरे को है भाई। ये कृष्ण और अर्जुन की कहानी है बिल्कुल, इसलिए अर्जुन नाम रखा गया। हम तुम्हें रास्ते के लिए बस गाइड करेंगे, चलना तेरे को पड़ेगा, लड़नी लड़ाई तेरे को पड़ेगी। कई कई जगह पर हम तेरे को ज्ञान देंगे, कई कई जगह पर हम तेरे को सलाह देंगे, वो तेरे को फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? यस। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा कल की क्लास में, ठीक है। टिल देन यस, तो अपन लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग फ्लूइड्स को कंप्लीट करेंगे।